नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइबर कोड स्पेशलिस्ट में। हमारी दो दो तीन तीन दिन में वीडियो आ रही है आपको लाइसेंस के बारे में, इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में, परमानेंट लाइसेंस के बारे में, डुप्लीकेट लाइसेंस के बारे में, आईडीपी इंटरनेशनल लाइसेंस के बारे में, एक्सट्रैक्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है। हमारे लाइसेंस के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने लाइसेंस बनवाना है, जब आप बनवाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान नहीं होती, जिसके कारण आप अपना लाइसेंस बनवा नहीं सकते। कभी कहीं से पूछते हो, कभी कहीं से पूछते हो। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डुप्लीकेट लाइसेंस के बारे में, या फिर एड्रेस चेंज। जैसे अपने लाइसेंस में एड्रेस चेंज करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए। सबसे पहले आपको बताते हैं हम सर्विस। जो सर्विस करते हैं कर्मचारी, उनका लाइसेंस कब और कैसे बनता है और उसका एड्रेस चेंज कैसे होता है। चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले जो देश के अंदर आर्मी के जितने भी जवान हैं, तो उनकी ड्यूटी पूरे देश में होती है, कभी कहीं कभी कहीं। तो उनको जहां से सूटेबल होता है वहां से अपना लाइसेंस जारी करते हैं। मान लीजिए यूपी बिहार से जैसे अपने सिरसा एयरफोर्स के अंदर है, तो उन्होंने अपना लाइसेंस सिरसा एयरफोर्स में बनवा लिया, तो उसकी वैलिडिटी है 5 साल। उसके बाद उन्होंने अपना पोस्टिंग चले गए अरुणाचल में या फिर कहीं भी कोई भी स्टेट में चले गए, तो उन्होंने अपना एड्रेस चेंज करना है, तो उनको अपना एयरफोर्स का पोस्टिंग स्टैंड सर्टिफिकेट देना होता है, और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड और अपना लाइसेंस। उससे पोस्टिंग स्टैंड सर्टिफिकेट से एड्रेस चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका नया लाइसेंस जारी हो जाएगा। सभी कर्मचारियों के लिए यही है भी। पहले आप पानीपत थे, सोनीपत थे, रोहतक थे, करनाल थे, झज्जर थे, भिवाड़ी, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, पलवल, अंबाला, कहीं भी थे, आपकी ड्यूटी वहां है और आपका डॉक्यूमेंट है हिसार का या फिर रोहतक का। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो, आपने लाइसेंस अपना पोस्टिंग देकर वहां बनवा लिया, तो आपने एड्रेस चेंज करना है। तो आप जहां भी आपकी नई पोस्टिंग जाती है, जहां होम टाउन में जाते हो, तो आपने अपना, अगर होम टाउन में जाते हो तो आपने अपना आधार कार्ड देना है, एक पैन कार्ड देना है, और एक आपने अपना जहां भी पोस्टिंग है, जिस भी डिपार्टमेंट से, आपने लेटर पैड पर लिखवा कर और अपना आई कार्ड देकर और एक लाइसेंस देकर आप अपना लाइसेंस वहां का एड्रेस चेंज करवा सकते हो। तो ये जितने भी कर्मचारी हैं अपने देश के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, तो इसका ये प्रोसेस रहता है भी अपने जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कौन कौन से लगते हैं और क्या फॉर्मेलिटी होती है। अगर आपकी एज 40 से नीचे है तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और पोस्टिंग स्टैंड सर्टिफिकेट से आप उसको एड्रेस चेंज कर सकते हो। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक फिजिकली विजिट और एक आपको आधार से विजिट करनी होती है। आधार का मतलब ये है आपका लाइसेंस और आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आप जो डालोगे, उसके अंदर आपका जो आधार के अंदर एड्रेस है वो ऑटोमेटिक एड्रेस उठा लेगा। और अगर आप पोस्टिंग और कहीं हो, आपका होम टाउन और है, तो आपका उससे आधार नहीं उठाएगा, उसके आपको फिजिकली ही विजिट करनी पड़ेगी। जैसे आपने अपना मकान बनाया हिसार के अंदर, आप सिरसा शिफ्ट हो गया, आपका लाइसेंस बना हुआ है हिसार से, तो आपने उसमें एड्रेस चेंज कैसे करना है। आपने सबसे पहले अपना, जहां आपने मकान बनाया है उसकी आपके पास रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री है, या फिर आपका जो बिजली का बिल, पानी का बिल है, मकान बनाया है आपने, वो आप डॉक्यूमेंट देकर अपना आधार चेंज करवा सकते हो। जहाँ फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप किराएदार, मौके के किराएदार हो, तो आपने अपने एमसी से लिखवाना है, या फिर आपने जो आधार, गवर्नमेंट ने आधार एड्रेस चेंज का जो फॉर्म है उससे आपने आधार में एड्रेस चेंज करवाना है। आपके पास एक अपना मकान की रजिस्ट्री और एक आधार कार्ड है और एक बिजली का बिल, जैसे ही मकान बनाओगे बिजली का बिल और पानी का बिल आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपने जिस भी अथॉरिटी से है, अगर आपका लाइसेंस HR 24, HR 25, HR 20, HR 22 से जनरेट है, कहीं से भी जनरेट है, तो आप उस लाइसेंस को कहीं से भी आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक उठाओगे, ऑनलाइन करोगे, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आपने जो डिजिटल लाइसेंस बना हुआ है, चिप वाला लाइसेंस है या फिर नॉर्मल लाइसेंस है। चिप से पहले नॉर्मल लाइसेंस आए थे, जिसके कारण उसके बाद गवर्नमेंट ने चिप वाले लाइसेंस जारी किए। लेकिन अगर आपका लाइसेंस ऑनलाइन है, आप सारथी
जो साइट है उस पर देखना चाहते हो और उसके ऊपर आपका लाइसेंस दिखा रहा है, अभी ऑनलाइन है ये, इस लाइसेंस को आप कहीं भी डिजी लॉकर में भी चेक कर सकते हो। तो वो लाइसेंस में आपको एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी ऑल इंडिया के अंदर आपको कहीं से भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। जहां आपने अपने डॉक्यूमेंट नए तैयार किए हैं वहां अपने डॉक्यूमेंट आप दीजिए और ऑनलाइन कीजिए, उसको फीस भरिए, 650 रुपए उसकी सरकारी फीस आएगी। उसके बाद आपने उस फाइल सबमिट है जैसे सारथी पर आपने खुद भी ऑनलाइन की, अपने डॉक्यूमेंट लगाए, अपने डॉक्यूमेंट दिए, देने के बाद आपने जो ऑनलाइन एक प्रोसेस होता है, जो आप सारथी पर जाओगे या फिर आप अपने चैनल पर सेकंड वीडियो में देखोगे आप, क्या उसके अंदर आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक से आप डायरेक्ट ही उस एड्रेस चेंज की फाइल पर जा सकते हो। आपने फाइल तैयार करी, आपने दिया लाइसेंस, आपने फीस सबमिट करवाई, करवाने के बाद आपने ई दिशा गए, ई दिशा में 1 से 9 नंबर काउंटर तक आप किसी भी काउंटर पर फाइल जमा करवा सकते हो। उससे पहले आपको जो उस अथॉरिटी का क्लर्क वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन करेगा आपकी फाइल की, जो आपने लाइसेंस दिया है वो जो आपने आधार दिया है, बिजली का बिल दिया है, पानी का बिल दिया है, तो उससे आपका भी डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है, आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उन डॉक्यूमेंट में, और ना ही आपने उसमें किसी प्रकार की कोई धांधली की है। तो आप सबमिट होने के बाद आपके पास एक अप्रूवल का मैसेज आएगा। अप्रूवल का मैसेज आने के बाद अगर बाय हैंड आप वहां से अपनी ओरिजिनल जो स्लिप है वो देख कर लेना चाहते हो, तो आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी मेरे को जल्दी चाहिए या मेरे को अर्जेंट है तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपसे गवर्नमेंट 30 रुपए स्पीड पोस्ट के पे करती है, उससे आप अपना लाइसेंस जो एड्रेस आपने आधार में दिया था उससे आप मंगवा सकते हो। चलिए दोस्तों, आपको हमने अपनी वीडियो में बहुत कुछ जानकारी दी। हमारी वीडियो को पूरा सुनने से ही आपको समझ आएगी कि आपने एड्रेस चेंज कैसे करना है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है, आपने वो बात पूछनी है, डॉक्यूमेंट पूछना है, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हो। तो इसके साथ साथ आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमें हमारी वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के पास इसको फॉरवर्ड करना है, ताकि किसी भी मित्र को ये वीडियो देखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और अपना लाइसेंस में एड्रेस चेंज कराने में ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। आजकल गवर्नमेंट डिजिटल है और डिजिटल के माध्यम से ही सभी को सुविधा प्रदान कर रही है। इस सुविधा को आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।